Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant Learn Constant आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट लर्न कॉन्स्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024, यानी कि जो आपका सीटेट एग्जाम कंडक्ट किया गया था 14 दिसंबर 2024 के दिन। और फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 और मैथ्स एंड पेडागोजी सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। मैथ्स एंड पेडागोजी सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस आपके आए हैं 30 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, हम लोग मैथ में 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जितने भी 30 क्वेश्चंस के जितने भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनका जो सोल्यूशन है और उनके जो आंसर्स हैं वो आपके सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देखते जाइएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपका टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपकी टीचिंग एग्जाम में हेल्प करेगा। और कोई भी डाउट है आपको तो आप लोग इस वीडियो सेशन में रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, ये आपका सीटेट पेपर 2 है, जो आपका 14 दिसंबर 2024 के दिन कंडक्ट किया गया था, पेपर 2। और फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस के आंसर जो हम लोग और मैथ्स के जितने भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और बुकलेट कोड ई के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ्स एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस की ओर। और फ्रेंड्स, आपका जो मैथमेटिक्स और साइंस है ये आपका पार्ट 2 रहता है, यानी कि सीटेट पेपर 2 में आपका जो मैथ सेक्शन रहेगा वो आपका पार्ट 2 रहेगा, जिसमें आपका मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चंस और बाकी आपके साइंस के क्वेश्चंस आपके आते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका पार्ट 2 है, जिसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस आपका ये सेक्शन रहने वाला है। और इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, द वैल्यू ऑफ, आपकी वैल्यू दी गई, आपको बताना है इसके बराबर क्या होगा। फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है 31, जिसमें आपको इक्वेशंस दी गई हैं और आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इनको आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 जो आपका है, स्टेप नंबर 1, अब आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द डिवीजन, और 2704 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 जब आप इसको सॉल्व करेंगे 135। देन स्टेप नंबर 2, परफॉर्म द मेन डिवीजन। अब आपको क्या करना होगा, इन सबको डिवाइड करना होगा। तो आपका है 31096 डिवाइडेड बाई 8, 1352 डिवाइडेड बाई 8, तो आपका हो गया 3887169, आपका हो गया 23। देन जब आप लोग ऐड करेंगे इन सबको, ऐड करेंगे, ऐड द डेसिमल टर्म 06738 प्लस 0.63 1.3038। देन आप ऐड करने पर इन सब डेसिमल्स फॉर्म को जब आप ऐड करेंगे तब आपका आएगा 1.3038। फिर इसके बाद आपको दिया गया है 1.3038 प्लस 0.059 इक्वल्स टू 1.3628। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 4, जिसमें आपको दिया गया है, अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट दिया गया है 1.3628 माइनस 0.79 0.5728। अब आप इन सबको कंबाइन करेंगे तो आपका हो जाएगा 23। स्टेप नंबर 5 है आपका, अब आप इनको कंबाइन करेंगे जितने भी रिजल्ट आपके आए हैं। तो आपका दिया गया 23 प्लस 0.5728 इक्वल्स टू, अब आपका हो जाएगा 23.5728। देन अब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, अब आपको क्वेश्चन दिया 32, निम्नलिखित में से किन मापनों के लिए ट्रायंगल एबीसी की रचना की जा सकती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो आपका ऑप्शन है, जिसमें ए बी आपका क्या 3 सेंटीमीटर, 3 प्लस 4 7 7 7 आपका क्या है, ये आपका फाल्स हो जाएगा। सेकंड है, देन ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दिया गया ए बी बराबर 8, यानी कि ए बी आपका क्या है 8 सेंटीमीटर और बी सी क्या है आपका 4 सेंटीमीटर, और एंगल बी सी ए है बराबर 90 डिग्री, और ट्रायंगल है ए बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एंगल बी ए सी है बराबर 30 डिग्री, तो आपका हो जाएगा 8/1 इक्वल्स टू 4/0.0
5 इक्वल्स टू 8। देन थर्ड है आपका, जिसमें आपको एंगल एसीबी एंगल 120 आपको दिया गया, एंगल एबीसी 25 दिया गया, इसमें एसी बराबर बीसी आपका क्या है 4 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है वैलिड है। इसके बाद लॉ ऑफ द साइन चेक, लेकिन एसी क्या है बीसी के इक्वल नहीं होगा, तो इसी वजह से आपका गलत हो जाएगा, और आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 33, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दी गई है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अब आपको दिया गया है कि आकलन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन के अवसर उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जिस तरीके से शिक्षा में आकलन के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, या नैदानिक, रचनात्मक, योगात्मक तथा स्वयं और सहकर्मी अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है 35। 35 में आपको दिया गया है, आपको कार्ड्स दिए गए हैं, कल 30, 14 और 70, 17 कार्डों पर लिखकर डब्बों में रख दी जाती है, और एक कार्ड पर एक संख्या तथा फिर उस डिब्बे में बिना अंदर देखे एक कार्ड निकाला जाता है। इसकी क्या प्राथमिकता यानी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 71 माइनस 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 60 कार्ड्स आपके हो गए। देन आपका स्टेप 2 है, प्राइम नंबर आपको बताने हैं 12 से लेकर 71 तक। आपके जो प्राइम नंबर्स हैं 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 43, 40, 47, उसके बाद आपका 53, 53, 59 और 61। नेक्स्ट अब आपका है, अब आपको बताना है इनमें से कौन से नॉन प्राइम नंबर आपको बताना है, और जो टोटल प्राइम नंबर है वो आपके यहाँ गए हैं, टोटल प्राइम नंबर है वो आपका है 15, और अब आपको क्या निकालना है 60 माइनस 15, अब आपका हो गया 45 नॉन प्राइम नंबर। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, स्टेप नंबर 4, प्रोबेबिलिटी 45 अपॉन 60, जिसको हम सॉल्व करेंगे 3 अपॉन 4 आपका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 36। बहुत से जो आपके व्यवसाय जैसे कि लेखा शास्त्र, हिसाब किताब, बैंकिंग, दुकानदारी, सिलाई का काम इत्यादि प्रत्यक्ष या
परोक्ष रूप से गणित की आवश्यकता होती है, गणित के डैश मूल्य की व्याख्या है। तो आपका जो ऑप्शन होगा उपयोगितावादी, ऑप्शन नंबर थर्ड। उपयोगितावादी मूल्य को दर्शाता है कि जिसका अर्थ है कि वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग और व्यवहारिक समस्या समाधान में इसकी उपयोगिता इस क्षेत्र में गणित का प्राथमिक उद्देश्य सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के कार्यों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाना है। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 37 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्यार्थियों में समस्या समाधान, योग्यता मापन की योग्यता, प्रयोगात्मक योग्यता आदि का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। अब आपका आंसर होगा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचय रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 38 में आपको दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मानक रूप में लिखी गई है। जो 45 पहला ऑप्शन जो आपका दिया गया है, इसमें 45 इंटू 10⁻³ है, इसमें 45 1 से बड़ा है और 10 होना चाहिए, और 8.5 इंटू 10⁻⁻12 जो आपका 8.5 है, ये तो आपका मान होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन जो आपका -12 है ये आपका सबट्रैक्शन में है। देन इसके बाद 0 पॉइंट्स ये आपका हो सकता है, और थर्ड में 0.6 है और ये आपके 1 से ग्रेटर देन है, और फोर्थ में आपको दिया गया है 83.7 इंटू 10⁻⁹ ये आपका लेस देन 10 से, क्योंकि 10 - 9 है। इसमें जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आपका रहेगा। नेक्स्ट है 39 में आपको दिया गया है, आपको गिवन है स्टेप नंबर 1, फाइंड द लेंथ ऑफ बी ए बी ए डी स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 25 बराबर आपका आएगा 5। देन CQ आपका होगा अंडर रूट BC का स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। देन तो CD बराबर AB प्लस PD प्लस CQ है, जिसमें 24 AB प्लस 5 प्लस 5 AB इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। देन स्टेप 2 है कैलकुलेट, अब आपको एरिया निकालना है, कैलकुलेट एरिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया का जो फॉर्मूला होगा हाफ इंटू AB प्लस CD इंटू एच, हाफ इंटू 14 प्लस 24 इंटू 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन आपका जो आंसर आएगा 228, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, प्राथमिक स्तर पर गणित को पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता सबसे उपयुक्त है। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। जिस तरीके से जितनी भी आपकी अवधारणाएं हैं, जो मूर्त से अमूर्त तक प्रस्तुत अवधारणाओं की व्याख्या विचारों को मूर्त रूप से प्रस्तुत करने से छात्रों की वस्तुओं में हेरफेर करने और गणितीय संबंधों की कल्पना करने की अनुमति मिलती है। नेक्स्ट है 41 में आपको दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को छोटे ठोस में काटा जाता है तो प्रत्येक की भुजा 4 सेंटीमीटर है। प्रारंभिक जो आपका टोटल सरफेस एरिया है जिसकी तथा इस प्रकार बने हुए नए छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच क्या संबंध होगा। इसमें आपका जो TSA है, TSA किसका, ओरिजिनल क्यूब का, इसमें 6 इंटू 12 का स्क्वायर, 6 इंटू 144, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट सेकंड है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब along one edge 12/4। थर्ड है TSA ऑफ वन स्मॉल क्यूब, TSA 6 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 16 आपका हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ है TSA ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब, हो जाएगा 27 इंटू 96 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आपका फिफ्थ है रेशियो ऑफ न्यू TSA से लेकर ओरिजिनल TSA 2592 डिवाइडेड बाई 864, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3, जिसमें आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, न्यू टोटल एरिया विल बी टू द ओरिजिनल टू द टोटल सरफेस एरिया, यानी कि नया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रारंभिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का तिगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 में आपको दिया गया है, जिसमें आपको दिया गया मीनू ने श्याम पटवर को संख्या लिखी, इस तरीके से लिखी इस प्रकार, और उसने प्रत्येक संख्या को -1/2 से गुणा कर दिया, तो इस तरीके से 2 है तो आपका क्या हो जाएगा -24, 7 क्या होगा -84, ये आपकी क्या मल्टीप्लाई ऑर्डर लिस्ट है जो -12 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इस तरीके से 9, 108, 12 से लेकर 144 -40 144, आपका 42 का आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें आपको दिया गया आंकड़े आपको बताना है, मैचों में 11 मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या आपको दी गई है, आपको क्या निकालना है, मीन मोड ऑफ अबाउट डाटा। मीन आपको दिया गया है सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। सम आपको दिया गया है 1 + 0 + 2 + 4 + 0
प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1, 19 आपका हो गया। नंबर ऑफ मैचेस हैं वो आपके हो गए 11, 19/11, 1.727। और आपका जो मोड है मोड है 0 1 2 3 4। जिस तरीके से आपका दिया गया है 2 टाइम्स 4 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, और जो आपका मोड आपका आएगा वो आपका आएगा 1, जो आपकी क्या है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसमें 4 आपका 1 बार ज्यादा है। नेक्स्ट है, अब आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मीन माइनस मोड 1.727 माइनस 1 0.727, देन आपका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्स आपका आएगा 8/11, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आपको गिवन है 3x-20 एंड 5x-6। इसमें जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं आपके टू पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो आपकी इक्वल होती हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे, एंगल्स को एक बराबर करेंगे, तो 3x-20 इक्वल्स टू 5x-60 डिग्री। देन इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 जो आपका है सॉल्व फॉर x-20 डिग्री, आपका है 2x-60 डिग्री। आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 60 डिग्री बोथ साइड, 40 डिग्री 2x डिवाइड बोथ साइड बाई 2, x आपका हो गया 20 डिग्री। और स्टेप नंबर 3 है कैलकुलेट 4x प्लस 30 डिग्री, 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 110 डिग्री, 110 डिग्री आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में आपको दिया गया है एक 9 अंकी आपको दिए गए जिसमें संख्या 88 से विभाजित तथा तब 2x प्लस 3y का मान क्या हो। जो आपका कॉन्सेप्ट है कि डिविजिबल बाई 88, तो 88 से डिविजिबल बाई होगा वो आपका होगा 11 से, और 4 8 एंड 11। तो सबसे पहले जो आपकी लास्ट 3 डिजिट है आपकी है 74y, तो 74y डिवाइड करेंगे 8 से, 752 को डिवाइड करेंगे 8 से, देन आपका जो हो जाएगा 93 94, और y जो आपका आएगा 2, y आपका आएगा 4, y आपका आएगा। देन जो आपके पॉसिबल्स y हैं वो आपके होंगे 2 और 4। स्टेप नंबर 2 है 5 प्लस 9 प्लस 7y इक्वल्स टू 26 प्लस y, 6 प्लस x प्लस एक्स प्लस, ये आपकी क्या है, ये आपकी ऑड पोजीशन है, ये इसका सम है, और ये आपका सम ऑफ इवन पोजीशन 6x x प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 12 प्लस x। इसके बाद जो आपका होगा डिफरेंस आपका आ गया। इसके बाद स्टेप नंबर 3 है y इक्वल्स टू 4, 14 प्लस 4 माइनस x इक्वल्स टू 18 माइनस x डिविजिबल बाई 11। और केस नंबर 2 है y इक्वल्स टू 2, 14 प्लस 2 माइनस x इक्वल्स टू 16 माइनस x डिविजिबल बाई 11। देन ये आपके वैल्यू पेयर है x और y, 7, y और 5, 2। देन अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 4 x और y की वैल्यू आ गई, अब आपको क्या रखना होगा। देन इसके बाद आपको करना है 2 7 3 4, 14 प्लस 2 इक्वल्स टू 26, और वेरीफाई आपका हो गया। अब आपका नेक्स्ट है 46। 46 में आपको दिया गया है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें पी क्यू आपको दिया गया 4x प्लस 1, क्यू आर दिया गया 26 सेंटीमीटर, आर एस आपको 25 दिया गया, पी एस दिया गया 3y माइनस 1 सेंटीमीटर, तब 3x प्लस 2y का मान सेंटीमीटर में है, ये आपको गिवन है। और पैरेललोग्राम के कुछ कॉन्सेप्ट आपके हैं जिसमें लेफ्ट में आपके अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री होते हैं। और सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पी क्यू अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट साइड, जिसमें क्यू पी क्यू आर एंड क्यू आर इक्वल्स टू पी एस, तो 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 25, ये आपकी पहली इक्वेशन है। 26 आपकी है 3y माइनस 1, आपकी है सेकेंड इक्वेशन। स्टेप नंबर 2 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 25, 4x इक्वल्स टू 25 माइनस 1, तो आपका आ जाएगा x इक्वल्स टू 6। देन स्टेप नंबर सेकंड आपका हो गया। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 26 इक्वल्स टू 3y माइनस 1, 3y इक्वल्स टू 27, y इक्वल्स टू 9, और आपको निकालना है स्टेप नंबर आपका हो गया थर्ड, जिसमें आपको 3x प्लस 2y आपको दिया गया है, तो 3 6 प्लस 2 9 आपका हो गया 18 प्लस 18 इक्वल्स टू 36। देन आपका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। आपके x इक्वल्स टू k इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब आपको एक इक्वेशन दी गई जिसमें x इक्वल्स टू k आपको बताना है इन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 x माइनस 4
अपॉन 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड 21 का क्योंकि 7 सॉरी। इसके बाद आपको क्या करना होगा, एक्सपेंड करना होगा एंड सिंप्लीफाई में 3x-4 - 21 इक्वल्स टू 7 5 माइनस एक्स प्लस 21x देन 3x-12 - 21 और 3x-33 इक्वल्स टू 35 प्लस 14x। देन अब आपको क्या करना है, x को सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर x 3x - 14x इक्वल्स टू 35 प्लस 33 माइनस 11x इक्वल्स टू 68, x इक्वल्स टू 68 अपॉन 11 माइनस का, और आपकी जो k की वैल्यू है ये भी वैल्यू होगी 68 अपॉन 11। देन अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 अब आपको कैलकुलेट करना है 11k प्लस 18 अपॉन 11k माइनस 12। आपका हो जाएगा 11k इक्वल्स टू 11 इंटू माइनस 68 अपॉन 11। देन आपका हो गया माइनस का 68। देन अब आपको इवेल्युएट करना है -68 प्लस 18 हम रख देंगे इसमें, माइनस का 68 माइनस 12 इक्वल्स टू -50 अपॉन -80, माइनस माइनस प्लस ऐड करेंगे तो 5 अपॉन 8 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 48। 48 में आपको दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर मेथड फॉर द टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से जो गणित शिक्षण की एक शिक्षण केंद्रित विधि है। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्याख्या विधि। जो व्याख्या पद्धति है शिक्षक को ज्ञान के प्राथमिक स्रोत के रूप में स्थापित करती है तथा पाठ को अवधारणाओं की तैयारी प्रस्तुत के आधार पर संचालित करती है। छात्र सुनते के नोट लेते हैं और जानकारी को आत्मसात करते हैं तथा उनके पास बातचीत या पूछताछ के लिए सीमित अवसर होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट विच ऑफ दिस सजेस्टेड कोर्स ऑफ द एक्शन लॉजिकली फॉलो, यानी कि कथन में दी गई जानकारी के आधार पर कौन सी सुझाई गई कार्यवाही तर्कीय रूप से अनुपालन करती है। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल कार्यवाही फर्स्ट। इसका अनामिका को बहुत सारे देखा है कि कथन में कि ये क्षेत्र बच्चे की समस्याओं को हल करते समय अनामिका अवधारणात्मक त्रुटि करती है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल कार्रवाई फर्स्ट आपकी तर्कीय रूप से अनुपालन करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनामिका को भरपूर व्यवहारिक और दृश्य अभ्यास देना सीधे तौर पर उसकी गलत फहमियों को दूर करता है। आकृतियों को काट कर ग्रेड पेपर पर उपयोग करके या त्रिआमीय ठोसों का निर्माण करके वह देख और महसूस कर सकती है कि आयाम माप से कैसे संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्णांकों को जोड़ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे लाभदायक। आपका आंसर होगा लिफ्ट का उपयोग, ऑप्शन नंबर सेकंड। जब का लिफ्ट का उपयोग है जब आप जोड़ने घटाने के लिए समय से एक कदम आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं तो लिफ्ट उस क्रमिक प्रक्रियाओं को नहीं दर्शाता। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 में आपको दिया गया किसी पेंटागन में ABCD, आपको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी आपको दिया गया, एंगल ई दिया गया। तो आपको 12 + 10 का मान निकालना है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट होता है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन इज 540 डिग्री, यानी कि पेंटागन के जितने भी इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो आपके 540 के बराबर होता है। और जितने भी आपके एंगल्स दिए गए उनको हम लोग 540 के इक्वल रख देंगे। ये आपका 51 है, 52 एंड देन 53, 54। अ सम ऑफ द 8,000 बिकम्स 54 आपको दिया गया है, जिसमें आपको दिया गया है 8,000 एक राशि 7.5 वार्षिक दर से x वर्ष में साधारण ब्याज पर 9,500 हो जाती है। तो उस राशि का 20% वार्षिक दर तो उतने ही समय से कितने मिश्र धन होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। सबसे पहला आपका जो फॉर्मूला आपका होगा अमाउंट के लिए, अमाउंट इक्वल टू P1 + R × x अपॉन 100। देन आपकी वैल्यू दी गई है 9,500 इक्वल्स टू 8,001 + 7.5 इंटू x अपॉन 100। 9,500 इक्वल्स टू 8,001 + 7.5। देन सॉल्व करने पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.187 इक्वल्स टू 0.07x 75x। x बराबर आपका हो जाएगा 0.1875 अपॉन 0.075, आपका हो गया 2.5 ईयर। देन अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला निकालना है। जब का फॉर्मूला होगा a इक्वल्स टू P1 + R अपॉन 100 का x। देन a इक्वल्स टू 8,001 + 0.20 स्क्वायर इंटू 1 + 0.20 + 0.5। देन
ब्रेक डाउन इनको हम करेंगे 2 ईयर्स में और 0.5 ईयर्स। 8000 इंटू 1.20 का स्क्वायर, देन सॉल्व करने पर आपका 11520 रुपीज। देन 11520 इंटू 1 प्लस 0.20 प्लस मल्टीप्लाई बाय 0.5, देन आपका होगा 11520 मल्टीप्लाई बाई 1.10, देन सॉल्व करने पर जो आपका आएगा आंसर 12672, ऑप्शन नंबर थर्ड। और फ्रेंड्स आपका जो 53 है, और फ्रेंड्स आपका जो 53 है, 53 में आपका जो आंसर दिया गया निम्नलिखित में से क्या गणित में आगे जाने वाले विद्यार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं को निरूपित करता है। इसमें जो आपका आंसर होगा 53 का, वो आपका आंसर हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें संबंधों को समझने के लिए अमूर्तता का उपयोग करने की क्षमता और दैनिक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए चढ़ती अवधारणाओं का अनुप्रयोग करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 55, जिसमें आपको दिया गया है यदि x और न्यूनतम संख्या है जिसमें 2605 में से घटाने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाता है तो 4x प्लस 7 का मान कितना होगा। तो इस स्टेप नंबर 1 जो आपका दिया गया अंडर रूट 2605 इक्वल्स टू 51.06, ये आपका क्या आ गया स्क्वायर रूट। अब आपको क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है जो 2605 से कम हो। तो 51 का स्क्वायर होगा 2601, और तो आपको क्या करना है स्टेप नंबर थर्ड, और ये आपका क्या था स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर थर्ड में हमें क्या करना होगा, x को कैलकुलेट करना होगा। देन x इक्वल्स टू 2605 माइनस 2601 इक्वल्स टू 4। स्टेप नंबर 4, 4x प्लस 7, और जो x की वैल्यू है वो आपकी आई 4 प्लस 7 इक्वल्स टू 16 प्लस 7 आपका आ गया 23, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 56 में आपको बताया निम्नलिखित में से कौन से रेशनल नंबर्स हैं जो -7/10 और -1/4 के बीच में आपके आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो -7/10 है और -1/4, जिसका आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -0.7 और -0.25। स्टेप नंबर 2 आपका -3 और 0 है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका -0.6 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और जो सेकंड है जिसमें -2/3 0.66 और -3/5 जिसमें 0.6 ये आपका वैलिड है, और 3/4 0.75 ये आपका नॉट वैलिड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। आइए अब हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड में आपको दिया गया है 5/-8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.625, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2/3 आपका हो जाएगा 0.66। ये आपका क्या है नॉट वैलिड, ये आपका नहीं होगा, इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट होगा। 5/-8 है, देन सॉल्व करने पर आपका जो आएगा 0.625 माइनस 2/3 को सॉल्व करने पर आपका आएगा अप्रॉक्स 0.666 माइनस का, और माइनस का 3/5 वो आपका हो जाएगा 0.6 माइनस, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 57, द डिस्टेंस कवर्ड the distance covered in meters by a wheel of a radius 5 centimeter in 350 rounds, और pi की वैल्यू दी गई 22.7, जिसमें आपको स्टेप नंबर 1 दिया गया सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। फॉर्मूला होता है c इक्वल टू 2 पाई r 3 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 25, देन सॉल्व करने पर आपका आएगा 1100.7 इक्वल टू 1100.7, तो हो जाएगा 1100 इंटू 11/7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डिस्टेंस निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 350 से 11/7 का 7 35 550 आपका आ गया 550, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है 58 में आपको दिया है एक रेखा ए बी पर वो एक बिंदु है जैसा आपको गिवन है। स्टेप नंबर फर्स्ट इस तरीके से है, ये आपकी लाइन है जिसमें ए बी आपकी गिवन है ओ, और ये आपकी सी और डी जिसमें से ये आपके 3x दिए हैं और ये आपका x दिया है, और आपको निकालना है एंगल बी ओ डी। तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, अंडर द डायग्राम एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल POD इक्वल्स टू 180 डिग्री, जिसमें OC परपेंडिकुलर है OD के, तो एंगल COD आपका क्या है 90 डिग्री। और स्टेप नंबर थर्ड जिसमें अब आपको क्या करना है सब्स्टिट्यूट, जिसमें सबको x प्लस 90 प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन सॉल्व करने पर आपका आएगा 4x इक्वल्स टू 90 डिग्री, x बराबर
2.5 डिग्री। स्टेप नंबर 4, जो आपका एंगल BOD है 3x इक्वल टू 3 इंटू 22.5 डिग्री 67.5 डिग्री। देन जो आपका आंसर होगा फाइनल 67 होल 1/2 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। आपको दिया गया है कि किसी भी चीज का जो आपका क्रय मूल्य 750 के अतिरिक्त अंकित मूल्य पर 24% की छूट देकर 608 में बेचा गया। यदि इस वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। जिसमें CP 750 दिया गया, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। SP कितना है 608, डिस्काउंट कितना है 24%। अब आपका एक कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि इस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या इन स्टेप्स का फॉलो करेंगे, जिसमें MP आपको निकालना है 100 माइनस 24%, देन आपका आ गया 76%। SP इक्वल टू 76% इंटू MP 608 इक्वल टू 0.76 मल्टीप्लाई बाई MP और MP इक्वल्स टू 608 अपॉन 0.76 इक्वल टू 800। प्रॉफिट क्या है आपका MP माइनस CP, ये कितना है 800 माइनस 750 अब आपका नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। 50 अपॉन 750 इंटू 100 इक्वल्स टू 5750 इक्वल्स टू 6.67%। आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। लास्ट क्वेश्चन है, दिया गया नीतू हमें परिवर्तन तो यानी ट्रांसफॉर्मेशन की पहचान करने में उलझन में रहती है। उसकी गणित की शिक्षिका ने उसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए शब्द देकर उसकी मदद की, जो कि परिवर्तन, प्रतिबिंब, रोटेशन, स्थानांतरित और आवर्धन। ऊपर दिए गए परिवर्तन के अर्थ को निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में निरूपित करता है। आपका होगा पलटना, घुमाना, फिसलना और बड़ा आकार। ऑप्शन नंबर 2। जिस तरीके से प्रतिबिंब में जो आपका रिफ्लेक्शन है, ऐसा शब्द है जिसमें लाइन पर एक सेब को पलटने के विचार को दर्शाता है, जिससे मिरर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि रिफ्लेक्शन होता है मिरर का। और नेक्स्ट रोटेशन, घुमाओ, यह शब्द एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक आकृति को घुमाने का वर्णन करता है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन, यानी कि स्थानांतरण। इसकाना वह सब एक आकृति या शेप को एक स्थान से दूसरे प्लेस पर बिना उसकी विन्यास को बदलने इस कार्य को दर्शाता है। नेक्स्ट है इनलार्जमेंट, यानी विस्तार, बड़ा आकार। यह शब्द एक आकृति को आकार को बढ़ाने का संकेत देता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो सीटेड पेपर 2 में मैथ्स एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में केवल 14 दिसंबर 2024 का सीटेड पेपर 2 और सीटेड पेपर 2 में हम लोगों ने मैथ्स एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आपका ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कौन सा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड, अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके फ्रेंड्स की बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपके टीचर एग्जाम में हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो सेशन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल डू माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है। और फ्रेंड्स, आज जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, जहाँ पर आप लोग लर्न कौशल के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स के लेटेस्ट वीडियो सेशन का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।